हेलो एवरीवन, राधे राधे। शाम के अभी 4 बज रहे हैं और मैं लग गई हूँ अपने छोटे मोटे घर के कामों में। तो कल सब्जियाँ लेकर आई थी तो धोकर मैंने एज इट इज़ ही रख दी थी, लेकिन अब मैं बैठे बैठे फालतू थी, इस समय कोई ज़्यादा काम भी नहीं था, तो मैंने जो है ना मूली की सेंगरें लेकर आई थी, तो उनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर शिमला मिर्ची को भी मैंने जो है ना बारीक बारीक काट के जो है ना फ्रिज में इस तरह से स्टॉक करके रख देती हूँ, ताकि कभी भी कुछ भी हमें बनाने का मन हो या कुछ भी खाने का मन होता है ना। शिमला मिर्ची तो एक ऐसी सब्जी होती है किसी में भी आप डाल सकते हो। तो बस इन सबको मैंने कट करके डिब्बे में पैक करके फ्रिज में स्टोर कर दिया है। काम करते करते मेरा एक पार्सल भी आ गया है। वैसे मेरे पार्सल बहुत कम आते हैं क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है शॉपिंग नहीं करती, हर महिला को शॉपिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सोच समझ के शॉपिंग करती हूँ। हर एक चीज़ मैं ऐसे ही कभी नहीं खरीदती, बहुत सोच समझ के खरीदती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ अगर मुझे खरीदनी हो ना तो मैं उसको 100 बार सर्च करूँगी और पता नहीं ना जाने कौन कौन सी साइटों से इससे सर्च करके फिर जाकर मैं उसे खरीदती हूँ। तो मैंने हाल फिलहाल जो है ना ये स्नीकर्स मंगाए हैं बेटू के लिए। उसके जूते बहुत टाइम से ख़राब हो रखे थे, तो मुझसे बोल रहा था कि मम्मी मेरे जूते ख़राब हो गए हैं, मुझे जूते दिला दो। तो हम लोग मार्केट में भी गए, 400-500 में अच्छे जूते आ जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा था कि कुछ रुक कर पहन लो, बट अच्छा पहनो, कोशिश करो कि ऐसा पहनो कि आपको कंफर्ट भी हो और बढ़िया लगे, मतलब देखने में थोड़ा सा यूनिक लगे। तो मुझे स्नीकर्स बहुत अच्छे लगे थे और ये इनकी रेट भी मैं आपको बता दूं 1100 के लगभग है इनकी रेट। काफ़ी अच्छी है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है, सच बताऊं शायद कुछ लोगों के लिए ज़्यादा नहीं होगी, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है सारी चीज़ें। और मुझे अच्छे लगे तो मैंने इनको ऑर्डर कर दिया है। अब वो शाम को आएगा तो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। 1100 रुपये में एक ज़माने में शायद मैंने इतने कपड़े भी नहीं पहने हो इतने महंगे तो हमारे ज़माने में तो 100-200 रुपये की चप्पलें आ जाती थी और वो भी बहुत अच्छी आ जाती थी। इनको हम ना सालों घसीटते थे, मतलब 2-2 3-3 साल जो है ना वो चप्पलें चला करती थी। तो वो ज़माना देखा है हमने, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए इनको पैक कर देते हैं, शाम को जब वो आकर देखेगा ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और हाँ, मैं अपने बेटे की, हाँ देखिए हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने बच्चों की हर ख्वाहिशें पूरी करें, लेकिन मैं थोड़ा सा रुक कर ख्वाहिशें पूरी करती हूँ, थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा हवा में उड़ाना भी सही बात नहीं होती है। तो थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखना चाहिए। मतलब बच्चों पर क्या है, जब आप ज़्यादा पैसे खर्च करोगे ना तो उनको एक हैबिट पड़ जाएगी उस चीज़ की और वो पैसे की वैल्यू नहीं करेंगे। तो उनको जो भी दिलाना है ना, थोड़े से उनको वैल्यू एहसास दिलाना चाहिए कि ये चीज़ कैसे आ रही है, इस चीज़ का एहसास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम रख देते हैं। और तो आज का वीडियो वैसे बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने पुराने कपड़ों का क्या करती हूँ। जब मेरे कपड़े फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं या उनसे मेरा मन भर जाता है, तो फिर मैं उन कपड़ों का क्या करती हूँ। आप लोग क्या करते हैं सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर बताना, फिर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं क्या है, सबसे पहले पुराने कपड़ों को इकट्ठा करती हूँ, जो कि एक दिन में इकट्ठे नहीं होते, धीरे धीरे करके हमें इकट्ठे पड़ने होते हैं, क्योंकि घर में कई सदस्य होते हैं, सबके कपड़े धीरे धीरे निकलते हैं, एकदम नहीं निकलते हैं। तो इनको कुछ पुराने कपड़ों को जो है ना मैं कुछ टाइम से अलग कर रही हूँ। वैसे भी अब मौसम चेंज हो रहा है तो अब हमको धीरे धीरे कपड़े करके हटाने हैं, धीरे धीरे करके। जैसे कि अब सर्दियों के कपड़े रखे जाएंगे, तो जो सर्दियों के कपड़े हमें पिछले साल नहीं पहनने हैं वो कपड़े मैं इस साल हटा दूंगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने कपड़े कभी किसी को भी नहीं देती हूँ। वो इसीलिए नहीं देती हूँ, पहली बात तो कि हमारे कपड़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो किसी को देने लायक हो, क्योंकि हम लोग अच्छे से अपने कपड़ों का यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब 4-5 बार पहना फिर उन कपड़ों को हटा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अपने कपड़ों को खूब अच्छे से यूज़ करते हैं। 2-2 3-3 साल पहने हुए कपड़े होते हैं हमारे। हाँ, फटते नहीं हैं, बस उनके कलर बहुत बुरी तरह से फैट हो चुके होते हैं, क्योंकि मशीन में धुलते हैं तो काफ़ी हद तक कपड़े ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखिए, ये है बेटू का जीन्स, जो कि नीचे से बहुत बुरी तरह से जो है ना छन चुका है, मतलब बेकार हो चुका है। अब जो है ना ये पहनने में अच्छा नहीं लगेगा बहुत ही। और वैसे भी फटे पुराने कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। कोशिश करें पुराने कपड़े पहन लें, लेकिन फटे हुए छने हुए कपड़े पहनने से घर में दरिद्रता आती है। तो कभी भी फटे हुए कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। और ज़्यादा दिनों तक फटे पुराने कपड़े अपने घर में अगर रखते हैं, उससे भी आपके घर में दरिद्रता आती है। तो ना इस तरह के कपड़े अपने घर में पहने और ना इस तरह के कपड़े का स्टॉक अपने घर में आपको रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये मेरा एक ऊनी सूटर है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें इस तरह के छेद हो गए हैं, तो अब मैं इसे नहीं पहन
पहनूंगी, इसको भी मैं हटा दूंगी। लेकिन आज गुरुवार है तो गुरुवार के दिन मैं इन कपड़ों को कभी भी अपने घर से नहीं निकालती हूँ। तो कभी भी गुरुवार के दिन आप इन कपड़ों को अपने घर से ना निकालें। दूसरी बात, अगर आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं और वो किसी के काम में आ सकते हैं तो आप उन्हीं लोगों को अपने कपड़े दें जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं। केवल उन्हीं लोगों को अपने कपड़े आपको देने चाहिए, हर एक इंसान को अपने कपड़े नहीं देने चाहिए। तो मेरे भी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं शायद मेरा मन नहीं होता उनको पहनने का, या मेरा मन भर चुका होता है, या मुझे फिट नहीं आ रहे होते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं। तो मेरे भी एक दो रिलेटिव हैं जिनको ही मैं देती हूँ। इसके अलावा मैंने कभी इतनी बड़ी हो गई आज तक अपने कपड़े मैंने कभी किसी को नहीं दिए हैं पहनने के लिए, और ना मैं कभी अब किसी के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो मेरा एक स्वभाव है और ये स्वभाव होना बहुत ज़रूरी होता है, ना कभी भी अपने कपड़े किसी को दो और ना किसी के कपड़े खुद पहनो। अगर आप इस तरह का नेचर रखोगे ना तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्ट होती हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने कपड़े कभी भी किसी को नहीं देने चाहिए और ना कभी किसी के कपड़े पहनना चाहिए। तो हमने स्टॉक कर लिया। ऐसे ही मेरे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे होते हैं, जैसे कि 2-3 महीने में कुछ ना कुछ कपड़े तो आपके घर के निकलते ही निकलते हैं, क्योंकि कपड़े पहनने का शौक बहुत ज़्यादा होता है हर घर में। मतलब सबसे ज़्यादा एजर अगर आपको मिलेगा ना देखने के लिए तो कपड़ों का ही मिलेगा। तो कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इनका मैं कभी भी पोंछा नहीं बनाती हूँ कि घर में इनसे डस्टिंग कर रही हूँ या इन कपड़ों से मैं पोंछा लगा रही हूँ। तो मैं कभी भी इन कपड़ों से कभी भी पोंछा नहीं लगाती। मैं जब भी डस्टिंग करती हूँ या तो टॉवल का यूज़ करती हूँ या टॉवल से ही मैं पोंछा लगाती हूँ। तो इन अपने पहने हुए कपड़ों से, ना अपने पति के, ना अपने बच्चे के, ना मैं खुद के कपड़ों से कभी भी डस्टिंग और पोंछे का काम कभी भी नहीं करती। इससे जो है ना उनका भाग्य जो है ना दरिद्रता आती है, भाग्य खराब होता है। तो कभी भी अपने कपड़ों से जो है ना कभी भी पोंछा ना लगाएं, ना कभी डस्टिंग करें, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं इनका कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ छत के ऊपर। मैं आपको बताऊंगी कि मैं इन कपड़ों का क्या करने वाली हूँ, पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं छत पे जाने वाली हूँ, इन कपड़ों को मैंने एज इट इज छोड़ दिया है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं 7:30 बजे तक करूँगी वॉक, क्योंकि थोड़ा सा मुझे पतला होना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ। तो बस मैं यहाँ पे वॉक करने के लिए जा रही हूँ। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे डाउन लग रही थी, पता नहीं मुझे चक्कर से आ रहे हैं एकदम। जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, कुछ डाइटिंग वगैरह करते हो या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो ये चीज़ें होना लाजमी होती हैं। मतलब कुछ दिनों तक तो आपकी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो बस वही कुछ है मेरे, बस वही लगता है कि थोड़ा सा शरीर ठीक होता है ना तो सब कुछ सही लगता है। शरीर अगर ठीक नहीं है ना तो सब कुछ गड़बड़ है। तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो बस थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे मैं वॉक करूँगी। और अभी ज़्यादा काम का इतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि पंडित जी भी घर पर नहीं है, मैं ही अकेली रहती हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ, इसलिए मैं अभी ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। वैसे मेरा 2-3 किलो वजन कम हो चुका है, ज़्यादा हो जाएगा तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, ठीक है। आ गई हूँ मैं छत पर और देखिए हल्की हल्की अभी धूप है और मौसम जो है ना अभी बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। चलिए मैं फटाफट वॉक कर लूँ। और वॉक करते करते देखिए सूरज जो है ना डूबने को आ गया है, और सनसेट का जो टाइम होता है ना भाई साहब क्या लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, मज़ा आ जाता है देखकर, दिल खुश हो जाता है। झूले को जो है ना मैं इस तरह से बांध के रखती हूँ, बांध कर ही रखना चाहिए, वो मैं कभी अब बाद में बताऊंगी। यहाँ पे घूमते घूमते जो है ना मैंने 2 टंकियां भर ली हैं। तो मैं ऊपर भी आती हूँ ना तो काम लेकर आती हूँ, कि मतलब ऊपर जा रही हूँ तो ये वाले काम निपटा लूंगी, नीचे जाऊंगी तो ये वाले काम निपटा लूंगी। बस इसके बाद मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आने के बाद जो है ना अब करूँगी मैं आरती। और दिया बाती का टाइम है, तो घर के जितने भी कमरे हैं सारे कमरों की लाइट ऑन कर दूंगी, क्योंकि इस समय जो है ना घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। और ये रही, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। तो मैं गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अपने पैरों को सेकने वाली हूँ। और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। तो अभी काम का ज़्यादा प्रेशर नहीं है ना, तो केवल खुद पे ही ध्यान दिया जा रहा है। चलिए लाइट ऑन कर दूँ पूरे घर की और अपने हाथ धो लूँ, और फिर चलिए हम करेंगे आरती।
अब हो गई है अगली सुबह, शुक्रवार का दिन है और घर का ज़्यादातर सारा काम हो चुका है और मैंने बनाया है अभी अभी अपने लिए सुबह का नाश्ता। वेटू भी अपनी कोचिंग के लिए जा चुका है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाश्ता करेंगे। आज मैंने बनाए हैं मूंग की दाल के चीले हैं, थोड़ा सा पुलाव है और इसमें है हरी चटनी। आइए आप लोग भी सुबह का नाश्ता कर लीजिए। सुबह का नाश्ता जो है ना राजा की तरह करना चाहिए, तो मैं पेट भर के खाती हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा कम करती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता ले लिया है और पुराने कपड़ों का मैं क्या करती हूँ आपको लास्ट में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और इसमें इकट्ठा करके उसको एक जगह करने के बाद जो है ना मैं उसमें सब में आग लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े इतने ज़्यादा पहनने लायक होते नहीं हैं और किसी के यूज़ के वो ज़्यादा उतने होते नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे कपड़े पहने, और आप अगर किसी को अपने कपड़े देते हो तो इससे ना बहुत फर्क पड़ता है आपके जीवन में, तो कभी सोच समझ के ही देना चाहिए वो। बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, लेकिन मैं अपने कपड़े कभी किसी को नहीं देती हूँ। एक दो लोग ही हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनको सच में मेरे कपड़े की ज़रूरत होती है, उनको ही मैं देती हूँ, वरना मैं कभी किसी को अपने कपड़े नहीं देती हूँ। अगर आपको किसी की मदद करनी है, किसी को कपड़े देने हैं तो नए ला कर दे दो, अगर देना चाहते हो, किसी की मदद करना चाहते हो, लेकिन अपने कपड़े आप कभी किसी को ना दो। मैं तो यही सलाह दूंगी। तो मैं इस तरह से जो है ना, वैसे तो मैं ज़्यादातर अपने कपड़ों को रफ एंड टफ तक यूज़ करती हूँ, घिस देती हूँ मतलब पहन कर, और इस तरह से जो है ना उनको फिर आग लगाकर लास्ट में इस तरह से ख़त्म कर देती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।